हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ। और दोस्तों चैप्टर स्टार्ट हो रहा है थर्ड, यानी निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो दोस्तों देख लेते हैं प्रश्नावली क्या है। लिखेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1। और दोस्तों एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम लोग पहला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है बच्चों, मज़ा आ जाएगा एकदम से सवाल लगाकर। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे दोस्तों, लिखा है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरीके से बताएंगे। दोस्तों कोई जैसे हमारे पास क्या है, कोई टेबल है और उस पर कोई लैंप रखी हुई है। तो आइए बच्चों सबसे पहले तो देख लेते हैं, हम लोग एक छोटी सी टेबल बनाने का प्रयास करते हैं बच्चों। हालांकि ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा अवश्य कोशिश करेंगे किस तरीके से बनाएंगे बच्चों। तो यहाँ पर इस तरीके से जैसे बना देते हैं, एक टेबल का आकार देंगे इसको। इस तरीके से बच्चों एक टेबल है। तो इस तरीके से बच्चों ये एक टेबल रखी है। इस टेबल पर एक लैंप जल रही है। आइए यहाँ पर एक लैंप बना देते हैं। ये बच्चों यहाँ पर एक लैंप है। ये एक लैंप रखी है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो इस लैंप की हमें क्या करना है, पोजीशन बतानी है बच्चों कि यहाँ पर लैंप की क्या पोजीशन होगी। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बांटेंगे इसको, इस तरीके से बांटेंगे। जैसे मान लेते हैं ये वाली जो रेखा है इसको थोड़ा ऊपर तक बढ़ा कर ले जाते हैं और इसे ऐसे जोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये हो जाती है हमारी वाई एच की रेखा। क्या बन जाती है, हमारी वाई एच की रेखा बन जाती है। वहीं दोस्तों इस वाली रेखा को यदि हम लोग थोड़ा इसे नीचे बढ़ाने का प्रयास करें इस तरीके से यहाँ, तो ये हमारा बन जाता है एक्स अक्ष की रेखा दोस्तों, इस तरीके से। अब यदि हम लोग इस लैंप को डिनोट करें कि हमारी लैंप कहाँ पर है, तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से सबसे पहले तो इसमें इसे मान लेते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। दोस्तों यहाँ पर बढ़ते हैं, क्या होता है 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पर बढ़ते हैं बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। अब बच्चों देख लेते हैं कि इसकी स्थिति कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स जब इसकी स्थिति निकालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 2 यानी लगभग 2 के सामने है, इस तरीके से 2 के सामने। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3, यानी इस तरीके से यहाँ पर लैंप की पोजीशन दोस्तों हमें मिल गई। तो बच्चों लैंप की पोजीशन हमें कहाँ मिली है, यानी एक्स अक्ष पर। तो लिखेंगे बच्चों कि एक्स अक्ष पर कितना है, 1 और 2, 2 मात्रक। एक्स अक्ष पर दोस्तों कितना है, 2 मात्रक। और वाई अक्ष पर लिख लेते हैं कि वाई अक्ष पर 1 2 3 यानी 3 मात्रक है, 3 मात्रक है। तो बच्चों इस तरीके से क्या है, हमें इसकी स्थिति का आकलन करना आसान हो जाता है। तो बच्चों लैंप की स्थिति क्या हो जाएगी, आइए लिख लेते हैं। लिखेंगे लैंप की स्थिति बराबर। अब दोस्तों जब लैंप की स्थिति लिखेंगे तो क्या आ जाएगी, पहले एक्स अक्ष होता है तो 2 आ जाएगा, बाद में वाई अक्ष होता है तो 3 आ जाएगा। तो दोस्तों इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, 2 और 3। इसी तरीके से बच्चों यदि हम मान लेते हैं कि संख्या को पलट दें, यदि हम मान लें कि इस संख्या को पलट दें तो बच्चों फिर इसकी स्थिति क्या बन जाएगी। तो जब संख्या को पलटेंगे तो बच्चों इसकी स्थिति बन जाएगी क्या, 3 कामा 2। दोस्तों क्या है, यानी मान लेते हैं हम लोग कि इधर वाला इधर कर दें और इधर वाला 2 पर कर दें, लैंप को यहाँ कर दें, तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, यानी 3 और 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग किसी भी पोजीशन में यदि कोई भी एक इस तरीके का तल दिया हो, कोई एक ब्लैंक पेपर दिया हो, और जैसे दोस्तों हमने आप लोगों को पहली क्लास में समझाया था कि एक इस पेपर के बीच में हम बिंदु लगा दें और उस बिंदु को आपको परिभाषित करना हो कि वो बिंदु कहाँ पर है, तो दोस्तों हमें कम से कम 2 रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है। एक होती है दोस्तों क्षैतिज रेखा जिसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं, दूसरी होती है ऊर्ध्वाधर जिसे वाई से प्रदर्शित करते हैं। एक्स अक्ष के लिए भुज होता है, वाई अक्ष के लिए कोटि होती है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब आइए बच्चों देख लेते हैं वही दूसरा क्वेश्चन क्या है और दूसरे क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से हल करेंगे, देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो डालेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, लिखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो जैसा कि बच्चों आप लोग देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर लिखा क्या है, लिखा है बच्चों सड़क योजना। दोस्तों क्या है, कोई एक सड़क योजना है लिखा है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत बड़ा है, थोड़ा समय लगेगा पढ़ने में, सुनते रहिएगा बच्चों आप लोग। और आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है आप लोग भी पढ़ने का प्रयास करें। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा में, पूर्व पश्चिम की दिशा में। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं।
प्रत्येक दिशा में सड़क 5 सड़कें हैं, यानी प्रत्येक दिशा में कितनी सड़कें हैं? 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर है 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए और सड़कों को दोस्तों क्या करना है? एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे को प्रदर्शित करेंगी। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिसमें एक उत्तर दक्षिण दिशा को जाती है और दूसरी जो है वो पूर्व पश्चिम की दिशा में जाती है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तो इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2 कहेंगे। इसी परंपरा से हम यह ज्ञात कर सकते हैं। निकालेंगे बच्चों इसका आंसर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। तो बच्चों देख लेते हैं, पहले नंबर पर लिखा है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4 3 माना जाएगा और कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3 4 माना जाएगा। तो आइए बच्चों सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमें क्या करना है? सबसे पहले तो दोस्तों इस तरीके से सड़कें बनानी है। तो आइए यहाँ पर अपना एक सड़क का मॉडल बना लेते हैं भाई, छोटा सा इस तरीके से। तो दोस्तों ये पहला हो गया। अब आइए दूसरा बना लेते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से दोस्तों हमें क्या 5 बनानी है इस तरीके से। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसी तरीके से बच्चों हमें खींचनी है, 5 सड़कें बनानी है। एक 2 3 4 बन गई बच्चों। इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे, 5 सड़कें बनाएंगे। इस तरीके से जोड़ देंगे। बच्चों आइए यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। इसको ऐसे जोड़ेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद फिर समझेंगे। ऊपर वाले को बंद करेंगे बच्चों, जो कम होंगी उसको हम लोग दोबारा बना लेंगे। अभी हम लोग पहले एंट्री नोट कर लेते हैं कि किस तरीके से सड़कें होंगी, उनका नामांकन क्या होगा बच्चों, ये हम लोग देख लेते हैं। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों बन गई हैं। अब नीचे ऊपर के तरीके से भी बनानी है बच्चों। कितनी बनानी है हमको? दोस्तों यहाँ पर भी जितनी बनी है उतनी तरीके से ऊपर भी बनानी है। आइए एक समान तरीके से बना लेते हैं, फिर आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से, फिर आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से। ऐसे दोस्तों बढ़ाते जाएंगे और इसको बनाते जाएंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं अपने किस तरीके से हमने बनाई है। इसी तरीके का आप लोगों को प्रयोग करना है, इसी मेथड से आप लोगों को सवाल लगाने हैं बच्चों। इसी तरीके से आपको बनाना भी है। ऐसे यहाँ पर बनाएंगे बच्चों इस तरीके से। हो सकता है कुछ ज़्यादा भी हो जाए, छोड़ देते हैं इतना। अब इसको पहले लिख लेते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर कितनी सड़कें बन चुकी हैं। तो दोस्तों लिखेंगे, ये वाली जो दिशा है, इस वाली दिशा को यहाँ से ऐसे डिनोट करेंगे। ये वाली दिशा है ईस्ट यानी कि पूर्व। और दोस्तों जो ये नीचे वाली दिशा है, यानी ये वाली जो इधर से दिशा गई है इस तरीके से, ये है नॉर्थ यानी उत्तर दिशा है। इस तरीके से आप लोग समझ गए हैं। अब आइए यहाँ पर हम लोग ऊपर की ओर चलते हैं। तो यहाँ से बनाएंगे, ये सड़क है S1 दोस्तों, S1 सड़क है, फिर S2 है, S3 है, S4 है, S5 है दोस्तों। 5 तक बन गए। और यहाँ पर आइए लिख देते हैं, ये है S क्रॉस है इस तरीके से। अब इधर की ओर आते हैं। तो दोस्तों यहाँ से चालू करते हैं, इस साइड से बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ये S1 हो जाएगा, S2 हो जाएगा, S3 हो जाएगा, S4 हो जाएगा और ये S5 हो जाएगा। बिल्कुल एकदम से क्लियर है। अब बच्चों ये ईस्ट है तो ये इधर वाला वेस्ट हो जाएगा, W। इस तरीके से आएंगी दिशाएं इस तरीके से। और ये बच्चों जब इधर से दिशा आएगी तो ये क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। ये S है तो ये साउथ बन जाएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब बच्चों यहाँ पर हमें इस सवाल को सॉल्व करना है भाई
कि इस तरीके से हम लोग कैसे लगाएंगे। तो बच्चों देख रहे हैं आप लोग कि दोनों ही क्रॉस मार्ग आकृति में दिखाए गए हैं दोस्तों, दोनों ही क्रॉस मार्ग हैं। अब एक हमें कहाँ पर दिखाना है, तो दोस्तों हमें एक्स अक्ष पर जाना है 3 पर। दोस्तों क्या है, एक्स अक्ष पर जाना है 3 पर और वाई अक्ष पर जाना है 4 पर। तो दोस्तों कहाँ पर रखेंगे, तो एक्स अक्ष पर दोस्तों कहाँ पर है, 3 पर है। तो दोस्तों आगे वाला जोड़ते हैं जब हम लोग, तो एक्स अक्ष पर 3 के लिए रखेंगे। तो दोस्तों कहाँ से जोड़ेंगे, 1 2 3, तो एक्स अक्ष पर दोस्तों 3 के लिए आ जाएगा इस तरीके से। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग 3 के लिए रखते हैं, तो आइए यहाँ पर, और इसके लिए 4 पर रखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये जो बिंदु बनेगा ये। तो दोस्तों ये वाला बिंदु बनेगा, इस बिंदु के लिए क्या निर्देशांक होंगे, यानी 3 और 4। तो लिखेंगे दोस्तों 3 और 4 ये वाला दोस्तों। अब जो दूसरा बिंदु बनेगा दोस्तों वो बनेगा 4 और 3 का। तो दोस्तों वो यहाँ पर आ जाता है इस जगह, यानी ये वाला यदि यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आ जाएगी, 3 इधर आएगा और 4 इधर के लिए आ जाएगा दोस्तों, तो ये वाला बिंदु बन जाएगा। तो ये दोस्तों क्या बन जाएगा, 4 और 3। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये बन गया दोस्तों 4 और 3 इस तरीके से। अब आइए दोस्तों इनको हम लोग क्या करते हैं, परिभाषित कर देते हैं। भाई हमें जो सवाल लगाना है उसको किस तरीके से हम लोग परिभाषित करेंगे। तो आइए बच्चों लिख लेते हैं। पहले के लिए दोस्तों जो पहला क्वेश्चन था उसके लिए हमें लिखना है, क्या लिखना है दोस्तों, कि दोनों ही क्रॉस मार्ग जो हैं वो क्या बता रहे हैं। तो पहले नंबर पर बच्चों हैं 4 और 3 को एक क्रॉस मार्ग एक क्रॉस मार्ग 4 और 3 को एक क्रॉस मार्ग माना गया है। माना गया है। वहीं दोस्तों दूसरा देख लेते हैं कि दूसरा क्या है। तो दोस्तों दूसरा दिखाया गया है 3 और 4 को, 3 कामा 4 को। तो 3 और 4 को एक दूसरे क्रॉस मार्ग माना गया है। एक दूसरे का क्या माना गया है, क्रॉस मार्ग माना गया है। तो आई होप अब बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग इस तरीके से क्रॉस मार्ग बनाते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों जितना क्वेश्चन नहीं है उससे ज़्यादा तो इसका प्रश्न बड़ा है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत बड़ा है और इसका आंसर बहुत छोटा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग निर्देशांक ज्यामिति को सॉल्व करते हैं। बाकी के दोस्तों 3.2 जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा उसे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जब तक के लिए सभी बच्चों धन्यवाद।